हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बार बार पूछते हैं तो ये वीडियो अपलोड हो गई है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे पास एक सवाल आया कि सर ये जो राकेश झुनझुनवाला को बैन करेगी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। तो मेरे भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग की हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, प्लीज़ देखिए। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है और इसमें बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां लिप्त होती हैं। तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप दोबारा से देख पाएं। प्लस आज भी निफ्टी के जो लेवल थे वो हमारे लेवल से रिएक्ट किए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और प्लीज़ किसी फर्जी टेलीग्राम में मत जुड़िएगा, क्योंकि एक फर्जी टेलीग्राम हमारे नाम से खुला हुआ है जिसपे ऑलरेडी हमने लीगल एक्शन शुरू कर दिया है। हमारा चैनल 54,000 मेंबर का है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पे जुड़े रहने से आपको सारी फायदा मिलेगा। यस बैंक, आरती इंडस्ट्री, लोन मॉरेटोरियम, एजीआर केस, एचडीएफसी एएमसी, जियो में जो एफबी के इन्वेस्टमेंट हुई है उसका होगा इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन मार्क। निफ्टी, बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी में क्या होगा, पूरा एक्शन पैक आज का एपिसोड होने वाला है। बहुत सारी बातें आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि यहां एक ही वीडियो में सारी खबर और आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं यस बैंक से। मार्केट में शुरू से न्यूज है, आप सब जानते हैं यस बैंक को पैसा चाहिए, वो सर्वाइवल के लिए परेशान है और इसलिए वो तरह तरह के आइडिया पे काम कर रहा है जिससे फंड आ सके, और बट आता नहीं है, यह अलग बात है। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि वो 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है, जिसमें सूत्रों के अनुसार, जो सोर्सेज हैं, अभी ऑफिशियल खबर नहीं है, जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं बैंक फंड जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक के बड़े जो इन्वेस्टर हैं उसमें एसबीआई और एचडीएफसी का नाम शामिल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो सोर्सेज का कहना है कि अगर ये प्रक्रिया होती है और सक्सेसफुल होती है तो यस बैंक की टीयर 1 की कोर कैपिटल 10% तक पहुंच जाएगी, जो मार्च में 6.3 तक थी। यानी ये एक बड़ी खबर हो सकती है और यस बैंक के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। अब देखना है आगे ये किस तरीके से होता है। तो टेलीग्राम, ट्विटर पे इसीलिए बोलते हैं जुड़े रहेंगे तो हर एक खबर मिलेगा, स्टॉक में पोजीशन होगा तो आपको तुरंत मिलेगा। अब आरती इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोगों का हॉट फेवरेट स्टॉक, और ये बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए। रीजन क्या, आज से 2 दिन पहले 15 जून को एक बड़ी खबर आई कि कंपनी ने अपने ग्राहक के साथ 3 साल का सौदा रद्द कर दिया। ये सौदा 4,000 करोड़ का था। कंपनी ने ग्राहक का नाम भी नहीं बताया। इस न्यूज पे क्या हुआ आपको पता है, आरती इंडस्ट्री गिर गया और 918 से 850 का करेक्ट फॉल आया, अराउंड 60 पॉइंट का। लोग परेशान हो गए और आज आरती इंडस्ट्री ने क्या किया, 948 का हाई मारा। चार्ट पे दिखाएंगे, परेशान मत होइएगा। अब फर्क समझिएगा, यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब आप ट्रेड करते हैं आप ये डिसाइड करें आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे वाले या इन्वेस्टर हैं। रिमेंबर एक चीज, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ चार्ट पे, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको चार्ट के साथ न्यूज को भी फॉलो करना है। अगर आपके पास न्यूज नहीं होगी, उसमें कोई भी न्यूज फ्लो हुआ और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, आपका पैसा डूब जाएगा। तो बेहतर रहेगा न्यूज के साथ चार्ट को जरूर देखें। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल देखें कि इतनी सी खबर से कंपनी पे कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ 50 रुपए गिरे और घबरा गए। जब हम 5-7 साल का विजन रखते हैं तो स्टॉक में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हो, सिर्फ आपको पता है आप क्या कर रहे हो। और ये आरती इंडस्ट्री एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जहां पे 50 रुपए गिरने के बाद वापस वो ऊपर 948 पे चल रहा है। अब आपको उम्मीद है कि कल के डेट में आप इस तरह की कोई गलती ना करोगे या इससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे। ओके, चार्ट दिखाता हूं। आरती इंडस्ट्री, ये रेड कैंडल है उस दिन जो बनी, जो मैंने अभी बताया, और 2 दिन तेजी हुई, वापस ऊपर आ गया। अभी देखिए ऊपर में 984 के पास का रेसिस्टेंट है और नीचे में जो सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो 880 का है। इसके पहले बीच की कोई राम कहानी नहीं है। तो आई होप आप लोगों की इस चीज से हेल्प हो पाए। अब बात करते हैं लोन मॉरेटोरियम की। तारीख पर तारीख नहीं मिलता है तो इंसाफ माय लॉर्ड। आज भी वही हुआ है, लोन मॉरेटोरियम के केस पर मिली है तो सिर्फ तारीख। और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला, अगस्त के अगले हफ्ते पर सुनवाई टाल दी, नई तारीख। अब
आज बैंकों ने क्या बोला, एसबीआई ने बोला कि 90% कर्जदार ने मॉरिटोरियम लिया ही नहीं, ब्याज माफी तोहफे के दौर पे नहीं ली जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम सिर्फ ब्याज पर ब्याज माफी के पक्ष में, बाकी की हम कोई बात नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा बैंक भी देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा गर्म है, तो उन्होंने कहा हम केस टू केस बेसिस पर राहत देने को तैयार हैं या कुछ खास सेक्टर को राहत दे सकते हैं। अब जो सबसे मजे की चीज है, जो डेटा, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, डेटा फैक्ट होता है। तो जो डेटा फैक्ट हुआ कि कस्टमर को भी मालूम था कि कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए जो डेटा ये लोग शेयर कर रहे हैं अगर सच्चा है तो 90% लोग एसबीआई के अनुसार मॉरिटोरियम का फायदा ले ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये तारीख पर तारीख क्या गुल खिलाती है, क्या आगे होने वाला है। कल का डेट अब एक और नई चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एजीआर केस। आपको पता है इस पे भी मिल रही है तारीख पर तारीख वोडाफोन के और एयरटेल में, जिसमें एजीआर मामले की कल सुनवाई है। और कल का डेट वो था जब टेलीकॉम कंपनियों को एफिडेविट के लिए कहा गया था, पेमेंट शेड्यूल के लिए कहा गया था, सिक्योरिटी पे डिटेल के लिए कहा गया था। तो अब देखना है कि ये जो 5 दिन का वक्त दिया गया था और इस 5 दिन के वक्त पर कल की सुनवाई में क्या कौन कहता है, क्योंकि वोडाफोन ने तो कहा हमारे पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, करेक्ट है ना। और जहां तक बात आ रही है एजीआर के लिए 1.02 लाख करोड़ चुकाना है। अब वोडाफोन आइडिया को 58,000 करोड़ चुकाने हैं, एयरटेल को 44,000 करोड़ चुकाने हैं और एयरटेल ने 13,000 करोड़ जमा किए हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6,854 करोड़ जमा किए हैं। जो सबसे मजेदार बात है, इन लोगों ने जो अपने अपने हिसाब मिलाए हैं वो हिसाब भी जो सरकार का हिसाब है उससे बड़ा ही मेल नहीं खा रहा है, जो पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो अब देखना यह होगा कि कल की केस में क्या होता है, और इसीलिए टेलीकॉम सेक्टर कल के डेट में हाईलाइटेड रहेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी की कंपनी। ये जो एचडीएफसी एएमसी कंपनी है, इसमें 2 कंपनियों की हिस्सेदारी है, स्टैंडर्ड लाइफ जिसका 26.89% की हिस्सेदारी है और एचडीएफसी जिसकी 52.72% की हिस्सेदारी है। तो स्टैंडर्ड लाइफ जो है इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी है, वो ऑफर फॉर सेल के जरिए 5.64% की हिस्सेदारी बेचेगी। और स्टैंडर्ड लाइफ ने 17-18 जून को बिक्री के लिए 60 लाख इक्विटी शेयर को बेचने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 2.82% है। ओके, तो अब इसके अलावा 60 लाख की इक्विटी वापस से बेची जाएगी। तो पहला जो खेप है वो 60 लाख का है। तो इस तरह कुल मिलाकर 1.2 करोड़ की इक्विटी शेयर बेचने की योजना है। जो बिक्री का प्राइस है वो है 2362 यानी 2362 रुपए की प्राइस है। और जो रिटेल निवेशक नहीं है वो 17 जून को भाग ले सकते थे यानी आज, और 18 जून को ये नन रिटेल के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी खुलेगा। तो इसीलिए वो स्टॉक गिरा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस डीएफसी एमसी स्टॉक अच्छा स्टॉक है और सस्ते में अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है, सस्ते में अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सस्ते में नीचे पे आप जा सकते हैं, परेशान होने का काम नहीं है। नेक्स्ट जो बड़ी खबर है ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, जो आज जी बिजनेस पे भी चलाई गई थी कि फेसबुक ने जो जियो में इन्वेस्ट किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसकी डिटेल अपडेट नहीं है, और कुछ भी डिटेल अपडेट होगी तो जैसे ही ये खबर आई थी हमने तुरंत ब्लूमबर्ग पे जब हमने देखी तो हमने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पे डाली थी। तो अगर आप ट्विटर से नहीं हैं तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ट्विटर टेलीग्राम क्यों ज्वाइन रखना है। अब आपको वैल्यू पता चल गई होगी, तो प्लीज़ अगर नहीं है तो जुड़े रखिए, क्योंकि इसकी जो भी दूसरी खबर आएगी हम तुरंत डालेंगे। और रिलायंस में अब आंख नाक खुले रखिएगा, और मेरे लेवल अभी भी चेंज नहीं है, आपको पता है ना मेरे लेवल रिलायंस में क्या है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज मैं नहीं बताने वाला, मैं देखने वाला हूं मेरे रिलायंस का मैंने कौन सा लेवल दे रखा है और आप क्या कमेंट करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की और चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफआईआई के डेटा के साथ, और कंटिन्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफआई ने आज भी 486 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने 168 करोड़ का माल खरीदा है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि लगातार जो एफआईआई बाइंग में थे कंटिन्यू 3 से 4 दिन में वो सेलिंग में है, याद रखिएगा इस बात को। प्लस जहां तक गेनर में बात करें, मारुति, भारती एयरटेल, विप्रो, ब्रिटेनिया, ये गेनर मेन में आ गए, बाकी सब मामूली सा है। और लूजर में बात करें तो इंफ्राटेल, कोटक बैंक, आईटीसी, ये सब लूजर की है। तो अब अगर सेक्टर वाइज पकड़ के चलते हो तो सेक्टर वाइज भी कोई बड़ी उठापटक नहीं दिखी, सिर्फ मीडिया सेक्टर में 1.71% की तेजी है, बाकी सब 1% के ऊपर नीचे के आसपास घूम रहे हैं। तो मार्केट जैसा कि आप जान रहे हो कि 10,000 जो 50 का मेरा लेवल है,
निफ्टी का वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और मैंने खुला खुला बोला हुआ है, 10 खुला, नो कंफ्यूजन, 10,050 आर पार का लेवल, बिलो दिस डाउन, अबव दिस नेक्स्ट रेसिस्टेंट 10,155। जो मेजर रेसिस्टेंट है 10,350, 10,400, उसके नीचे प्रेशर रहेगा और उसके ऊपर फिर नया गेट खुलेगा। सपोर्ट में भी मेरे सपोर्ट चेंज नहीं है, 9570 का बिंदास प्ले करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मेशन के लिए वीवैप, एमएससीडी, आरएसआई, बॉलिंजर, हिकेनासी, बहुत सारी स्टडी दे दी है, बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। और लोग जो कमाते हैं वो ट्विटर टेलीग्राम पे बताते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, जिससे विश्वास आता है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे किसी चीज के पैसे, ना मैं आपको बोल रहा हूं अकाउंट ओपन करो, ना मैं बोल रहा हूं मेंबरशिप की फी पे करो। तो प्लीज इस बात को समझिए और इस बात को अगर 1 महीना प्रॉपर फॉलो कर लिया ना, बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज ये लेवल, और कल एक्सपायरी का गेम है, तो कल एक्सपायरी कहां होगी, कहां होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनकी एक्सपायरी करेक्ट होगी, जिनकी एक्सपायरी करेक्ट होगी, ध्यान से सुनिएगा, उनमें 3 लोगों को हम इनाम देंगे। लेकिन यहां पे उन लोगों को हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना जरूरी होगा। 3 लोगों को हम लोग, जैसे अभी लास्ट में हमने इनाम दिया था ना, आपको पता है ना, 3 विनर्स यहां से हमने अनाउंस किए थे, गिव अवे वाला, करेक्ट, कहां गई, ये देखिए गिव अवे रिजल्ट। वैसे ही जो 3 लोग करेंगे 500 का पेटीएम किया जाएगा, बशर्ते ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो करना ज़रूरी है, टेलीग्राम में भी रहना ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट बॉक्स, जो रिप्लाई एक्सेप्ट होगा वो सिर्फ आज रात का, कल का कोई रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा। जो रिप्लाई एक्सेप्ट होगा वो आज रात का, यानी आज रात 12 बजे से पहले तक जो भी कमेंट आएंगे सिर्फ हम उनको कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा इस बात को, कि ऐसा ना हो कि मार्केट के चालू में आप कह रहे हैं तो उसको मान लेंगे। देखते हैं कितने लोग कितना सही और कितना गलत बताते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सोशल मीडिया पे फॉलो, जो करेंगे वो जीतेंगे, वरना वो नहीं जीतेंगे। बैंक निफ्टी अगेन सेम स्टोरी। और प्लीज़ आईडी में कहीं भी कन्फ्यूजन, जिस आप जीमेल से कमेंट करते हैं, प्लीज़ आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं रहेगी तो भी आप विनर नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ आपकी आइडेंटिटी को आप प्रूफ करने के लिए काबिल रहिएगा। 20,197 की क्लोजिंग है और 21,200 का इसका ऊपर का रेसिस्टेंट है, और नीचे में 19,625 का लेवल एज इट इज सेम है, नो चेंज। कल और भारत चाइना का जो मैटर है उसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, पकड़ के चलिएगा। भारत चाइना का जो मैटर है, जो बॉर्डर टेंशन है, उसको पकड़ के चलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें सिर्फ एक मुंह से बात कही जाएगी ना, मार्केट यूं यूं करने लगेगा। मुंह से सिर्फ बात कही जाएगी, मार्केट यूं यूं करने लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी तो जीतेंगे हम ही। भारत माता की जय।